श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 17 मई और आज है बड़ा शनिवार, यानी कि इस महीने का जो पहला शनिवार ऐसा पड़ा जो कि बड़ा है। और इस दिन आप सभी लोग शनि देव को खुश करने के और उन्हें मनाने के, जिससे उनके ऊपर उनकी कुदृष्टि न पड़े, उनका आशीर्वाद आपको मिले, ऐसे हमें उपाय करना है मित्रों अपने घर पे, जिससे आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। तो चलिए मित्रों, जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट, और आप सभी लोग मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे मैं आप सभी लोगों को तीनों उपाय अच्छे से समझा पाऊँ। चलिए मित्रों, पहले उपाय की ही बात करने हैं कि ऐसे में हम सभी लोग उस शनि दीपक को कैसे तैयार करेंगे। तो आप सभी लोगों को स्क्रीन पे मिट्टी का एक दीपक दिख रहा है, तो इसी तरीके से आप सभी लोगों को मिट्टी का एक दीपक ले लेना है। शनिवार का दिन है, तो आप सब लोगों को पता है कि सरसों तेल का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है शनिवार के दिन में। तो आप सभी लोग गोल बत्ती का एक दीपक लगाएंगे और इसे प्रज्वलित करने के लिए आप सभी लोगों को सरसों के तेल का प्रयोग करना है। ठीक है मित्रों, दीपक तैयार करने के बाद में आपके पास दो ऑप्शन हैं। आपको दो जगह दीपक को लगाना है। पहली जगह है तो पीपल पेड़ का पास आपको इस दीपक को लगाना है। अगर आपके घर में गमले में आप लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार पौधा लगा रखा है, तो आप सभी लोग वहाँ पर भी दीपक को लगा सकते हैं। बस गमले के अंदर ना लगा के आपको गमले के बाहर नज़दीक में लगाना है। तो शनिवार का दिन है, तो काले तिल का आसन लगाएंगे। आप सब जानते हैं कि काले तिल का आसन लगाना बहुत ही लाभदायक होता है। आसन लगाने के बाद में इस गोल बत्ती के दीपक को आप सभी लोग यहाँ पर प्रज्वलित कर लेंगे। बहुत सारे हमारे भाई बहनों की आदत क्या होती है कि जैसे ही पूजा समाप्त हुई, आप तुरंत परिक्रमा करना शुरू कर देते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना, आप लोग प्रदोष काल में इस उपाय को कर रहे हैं, तो भूले से भी आप सभी लोग परिक्रमा नहीं करेंगे। ठीक है मित्रों, नहीं करना है। मान लीजिए आपका बहुत मन है, आपकी दिली इच्छा है कि आप परिक्रमा करना चाहते हैं, तो आप सुबह के समय करेंगे। ठीक है, सुबह के समय परिक्रमा की जाती है, सुबह के पूजा में, ना कि प्रदोष काल में। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिए कि आप सभी लोगों को परिक्रमा किसी भी कंडीशन में नहीं करनी है। तो आपने यहाँ पर दीपक लगा दिया। अब महादेव जी का प्रकोप ना मिले, उनका भी आशीर्वाद मिले, तो इस कंडीशन में आप सेम प्रोसेस महादेव जी के शिवलिंग के पास करेंगे। काले तिल का आसन लगाएंगे और गोल बत्ती के इस दीपक को यहाँ पर भी इसी काले तिल के आसन पर जा करके प्रज्वलित कर देंगे। इससे क्या होगा मित्रों कि महादेव जी का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा और शनि देव जी की भी कृपा बनी रहेगी, जिससे जो कहते हैं ना कि 7.5 दशा है उस व्यक्ति के ऊपर, उसके काम नहीं बनते, तो वो जो दशा भी है वह भी उसकी समाप्त हो जाएगी और उसके ऊपर भी शनिवार के दिन शनि देव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो मित्रों, इस उपाय को करिएगा ज़रूर, भूलिएगा नहीं, इसी तरीके विधि विधान से करिएगा। ठीक है मित्रों, पहले उपाय की बात हो गई। अब आगे वीडियो में बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की। मित्रों, जो आज हम दूसरा उपाय करने वाले हैं वह है आपके जीवन में आ रहे कष्टों के निवारण का उपाय। अब उन्हें हम दूर तो नहीं कर सकते, जो आ रहे हैं वो आएंगे ज़रूर, लेकिन उनके लिए कुछ ऐसा उपाय करेंगे तो वो कष्ट हमें और कष्ट ना दे। ठीक है मित्रों, तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे लौंग दिख रही है। आप लोगों को केवल 2 लौंग लेनी है, फूल वाली, जो कहीं से खंडित ना हो। साथ ही में आप लोगों को तांबे का एक कलश तैयार करना है अपने घर का, जिसमें आप लोग अपने घर का जल भरेंगे। साथ ही में थोड़ा सा गंगा जल भी डालेंगे और जो 2 लौंग ली हैं उसे इसी कलश के अंदर आप लोग डालेंगे। इसमें डालने के बाद में इस कलश को लेकर के आप अपने पूरे घर में घुमाना है, यानी कि परिक्रमा करनी है आपको। घर के प्रत्येक कोनों में जाना है इस कलश को लेके। ठीक है मित्रों, जाने के बाद में अब आप सभी लोग अपने इष्ट, अपने आराध्य देव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास जाएंगे। जल तो हमें यहाँ पे 5 स्थानों पे चढ़ाना है, क्योंकि 5 ही प्रमुख स्थान होते हैं महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर। एक एक स्थान की बात बताऊंगी, आखिर कौन से स्थान पे कब जल चढ़ाना है, बस आप सब लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, काशी विश्वनाथ महादेव जी का नाम लेके आपको इस संपूर्ण प्रक्रिया को करनी है। तो सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे चढ़ाएंगे, क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबसे पहले वही पूजनीय देवता है। कोई भी शुभ कार्य करते समय सबसे पहले उन्हीं का आवाहन किया जाता है। दूसरे नंबर पे भगवान कार्तिकेय के स्थान पे चढ़ाएंगे। तीसरे नंबर पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। चौथे नंबर पे माता का हस्तकमल जिसे कहा जाता है वहाँ। और 5वें और अंतिम स्थान पर काशी विश्वनाथ महादेव जी का स्मरण करते हुए अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का, उनका हल बताने का ऐसा निवेदन करते हुए महादेव जी से आपको सबसे अंतिम में और सबसे लास्ट में महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर जल को आप सभी लोग समर्पित कर देंगे। बहुत छोटा सा, बहुत अचूक सा उपाय है, करिएगा ज़रूर। 2 उपायों की बात कर लें मित्रों। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के तीसरे और अंतिम उपाय की। मित्रों, आज यानी कि शनिवार के दिन करने वाला हमारा जो तीसरा और अंतिम उपाय है वह है आपकी मनोकामनाओं को, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप सभी लोग को बहुत तामझाम नहीं करना है, बस सिंपल सी एक बेलपत्र लेनी है जो कहीं से खंडित ना हो, कटी फकी ना हो।
बेलपत्र लेने के बाद में अब आप सभी लोगों को विशेष उपाय कर रहे हैं, मनोकामना पूर्ति का उपाय कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को काले तिल की गिनती करके लेना है, ठीक है। यानी कि 5 काले तिल लेना है। जब कोई विशेष उपाय करते हैं तो गिनती करके लेते हैं। अगर ऐसे ही कोई साधारण सा उपाय करते हैं मित्रों तो 1 चुटकी काला तिल प्रयोग किया जाता है। तिल लेने के बाद में अब आप सभी लोग तांबे का एक कलश तैयार करेंगे अपने घर का। उसमें आप लोग जल और गंगा जल दोनों डालेंगे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं डालना है। जब आप सभी लोग कलश तैयार कर चुके होंगे तो बाकी सामग्री लेकर के आप फिर वही प्रक्रिया करेंगे, महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे मित्रों, क्योंकि पूजन इत्यादि कार्य उसी दिशा से किए जाते हैं। सबसे पहले बेलपत्र महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, काशी विश्वनाथ महादेव जी का नाम लेते हुए। अब आपके पास में क्या है, 5 काले तिल है। उन 5 काले तिल को इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करेंगे। अपनी मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना, जिस मनोकामना से आप उपाय कर रहे हैं वह यहाँ पर आपको पूर्ण करने का निवेदन महादेव जी से करना है और काले तिल को इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है। इतना करने के बाद में जो 1 लोटा जल है मित्रों, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर, उन्हीं काले तिल के ऊपर आप समर्पित कर दीजिएगा और महादेव जी से निवेदन करके आशीर्वाद लेकर आप लोग अपने घर पे वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर मित्रों बड़े शनिवार के दिन करने वाले 3 उपायों की बात कर ली और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया, कुछ भी संशय आप सभी लोगों के अंदर, तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद सदा आप पर ऐसे ही बना रहे।